अफरोज वाकया सुने, फिर मैं आपको एक कमाल की आयत सुनाऊंगा। हुआ क्या, एक बुजुर्ग थे हजरत हातिम असम, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इनका तवक्कुल बहुत कमाल का था। एक रात अपने रुफका से, अपने दोस्तों से बात कर रहे थे तो हज का जिक्र निकल आया, तो उनके दिल में भी हरमैन तय्यबैन जाने की तड़प बढ़ गई। तो घर तशरीफ़ लाए और अहले खाना से कहते हैं अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं हरमैन तय्यबैन चला जाऊं। तो बीवी बच्चों ने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फाके चल रहे हैं और आप मक्के मदीने जाने की बात कर रहे हैं और आप चले गए तो हमारा पीछे क्या हाल होगा, हैं? भरोसा अल्लाह पर नहीं है, असबाब पर, चीज़ों पर। तो वह एक छोटी बच्ची थी, वो क्या कहती है, अगर तुम लोग इजाज़त दे दो तुम्हारा क्या जाएगा, ये जहां जाना चाहते जाने दो, ये रिस्क देने वाले थोड़ी हैं, कहते ये राज़िक थोड़ी हैं, रिस्क मिलने का वसीला है। जब घर के दीगर अफराद ने बच्ची का तवक्कुल देखा तो कहते बच्ची ठीक तो कह रही है, अल्लाह के घर ही जा रहे हैं, अब चले जाएं। हजरत को इजाज़त दे दी घर वालों ने, आप हज पर रवाना हो गए। अब सुबह हुई तो आपके जैसे ही हज की खबर फैली तो आपके पड़ोसी आ गए, कहिए आपने क्या किया। उस बच्ची को बुरा भला कहने लगे कि आपको इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, आपके अब्बू चले गए, आपके खाने पीने के मसाइल हैं। अच्छा पहले ऐसा तो नहीं था कि 15-20 दिन 40 दिन का हज था, कई महीनों का ट्रैवल होता था, जाते थे आते थे, ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ, हो सकता है साल का सफर हो। तो अब बच्ची को ये कहने लगे कि तुम्हें इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। आए हाय, जब उस बच्ची ने ये सुना ना तो आसमान की तरफ सर उठाया और कहने लगी कि ऐ मेरे मालिक, अब मुझे इन लोगों के सामने रुसवा ना करना, तेरे भरोसे मैंने कहा था, अब तूने रुसवा नहीं करना। अच्छा हुआ ये कि उस शहर का जो हाकिम था, जो समझ ले बादशाह था या गवर्नर कह लें, वो शहर के गश्त पर निकला और ट्रैवल करते करते उसे प्यास लगी तो इसी हजरत हातिम असम के घर के दरवाजे पर आकर दरवाजा बजाया जाता है, क्या गवर्नर साहब आए हैं, जरा पानी पिला दें, प्यास लगी है। उनकी ज़ौजा कहती या अल्लाह, हम वो लोग हैं जिनके अपने खाने पीने के प्रॉब्लम्स हैं और हमारे दरवाजे पर शहर का हाकिम आकर पानी मांग रहा है, ए अल्लाह तेरी कुदरत। पानी पिलाया तो किसी पड़ोसी ने आकर कहा कि ये बड़े गरीब लोग हैं और इनके वालिद साहब हज पे चले गए, हजरत हातिम असम हैं और इनके घर में तो फाके चल रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि इन्होंने हम पर मेहरबानी की, हमें पानी पिलाया, इनको ऐसे खाली हाथ तो नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने जो पेटी बांधते थे उस जमाने में, अपनी पेटी उतारी और उनके घर में डाल दी और अपने सारे सिपाहियों से कहा सब अपनी अपनी पेटी डाल दो। सब ने पेटी खोली और डाल दी। बाद में वो पेटी के बदले पैसे आए और वो मालदार हो गए, इतने पैसे हो गए, सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ, जब ये सब कुछ आ गया तो अब वो बच्ची ज़ारों के तार रोने लगी। लोग कहने लगे अब तो मसला हल हो गया, अल्लाह ने तुम्हारा भरोसा था, अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की, इतने पैसे घर में आ गए। तो बच्ची के जुमले सुनिएगा, वो कहती है कि मैं तो इसलिए रो रही हूं कि हमने कल रात भूख के आलम में गुजारी, जब मखलूक ने हमारे हाल पर नजर इनायत की तो फक्र व गुर्बत से हमें गनी कर दिया, फक्र व फाका खत्म, वी आर नाउ रिच। वो कहती जब अल्लाह करीम हमारे हाल पर नजर फरमाएगा तो लम्हा भर के लिए भी हमें